अधातु या नॉन मेटल। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते, जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते, वे अधातु कहलाते हैं। किसका? ऊष्मा, हीट, ठीक, और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं करते, अधातु कहलाते हैं। या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन की प्रवृत्ति रखते हैं, की प्रवृत्ति रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपका अधातु, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातुएं हैं। अधातुएं आघातवर्धनीय व तन्य नहीं होती। धातुएं जबकि होती हैं क्या? आघात वर्धनीय यानी आघात करने पर ये नहीं बढ़ती और ये खींचे जाने पर फैलती नहीं, यानी तन्य। ये दोनों गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता। उदाहरण के रूप में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी क्या हैं? अधातुएं, एटसेट्रा, बहुत सारी हैं, ठीक। इनकी प्रमुख चीजें ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने का प्रवृत्ति रखती। चमक, इसमें कोई विशेष चमक नहीं होती, चमक भी नहीं होती। अचालकता शुरू में ही बताई जा चुकी है कि विद्युत और ऊष्मा के प्रति ये क्या होते हैं? अचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के प्रति ये अचालक होते हैं और गलनांक और क्वथनांक इनके निम्न होते हैं, कम होते हैं। गलनांक और क्वथनांक इनके क्या होते हैं? निम्न होते हैं, ठीक। गलनांक और क्वथनांक इनके निम्न होते हैं, ठीक। अब रासायनिक गुणों की अगर हम चर्चा करें, एक कठोरता जो रह गया है, अधिकांश जो है मृदु होती हैं, कठोर नहीं होती। केवल कार्बन जो है, कार्बन का अपर रूप हीरा, हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है, केवल यही कठोर होता है, बाकी सभी जो है मृदु होती है, ये कठोर होता है, ठीक। बाकी सभी अधातुएं मृदु होती हैं, मुलायम होती हैं। अब रासायनिक गुणों की हम चर्चा करते हैं। रासायनिक गुण में पहला है कि ऋणात्मक प्रवृत्ति होती है, ठीक, ऋणात्मक प्रवृत्ति। दूसरा
ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके ये ऑक्साइड निर्मित करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्साइड निर्मित करते हैं। निर्मित करते हैं कौन? अधातु ऑक्साइड निर्मित करते हैं। और इन ऑक्साइडों की प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय या उदासीन होगी। अम्लीय या उदासीन इनकी प्रकृति होगी। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती। क्या होती है? अम्लीय होती है। ये आपका कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अधातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। जल से क्रिया करके अधातुएं क्या हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। ठीक। तनु अम्लों से अभिक्रिया करके डाइल्यूट एसिड से क्रिया करके ये हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती। जैसे तनु अम्लों से, तनु अम्लों से यानी डाइल्यूट एसिड से क्रिया करते, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से अगर क्रिया करे H2SO4 तो ये बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। तो तन अम्लों से क्रिया करके भी ये हाइड्रोजन गैस नहीं बना रही, H2 नहीं बना रही। क्षारों से क्रिया यानी रिएक्शन विथ बेसेस, क्षारों से क्रिया, बेस से क्रिया, जैसे क्लोरीन है गैस ले लीजिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है तो बनता है CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। ठीक। अगला है पांचवा विस्थापन क्रियाएं। विस्थापन क्रियाएं ये धातुओं के समान ही विस्थापन क्रिया को प्रदर्शित करती हैं। जैसे क्लोरीन है, क्रिया कर रही है सोडियम ब्रोमाइड के साथ, ये लिक्विड है, ये गैस है, तो बन रहा है 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन गैस निकल जा रही। क्या निकल जा रही? ब्रोमीन गैस। ठीक। ये सोडियम क्लोराइड हो गया। तो ये विस्थापन अभिक्रियाएं धातुओं की तरह करती।
अब उपयोग देखते हैं। अधातु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। सभी सजीव श्वसन के समय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, उर्वरक के रूप में इनका प्रयोग होता है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जल शुद्धिकरण प्रक्रम में इनका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ना। अधातुओं से निर्मित बैंगनी रंग के विलयन का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में भी होता है। सल्फर और फास्फोरस का उपयोग पटाखे बनाने में किया जाता है। सल्फर और फास्फोरस का पटाखे में, कार्बन का चारकोल, कोक और कोयला में ईंधन के रूप में। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कार्बन है, अधिक दाब पर सीएनजी के रूप में। और कोक का धातु निष्कर्षण में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग चर्चा करते हैं कुछ मिश्र धातुओं की, जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इनमें प्रतिशतता कितनी होती है। जैसे कांसा है, कांसा में जो है कापर होता है और टिन होता है। क्या होता है? कापर प्लस टिन होता है। फिर पीतल देख लीजिए, पीतल जो होता है मिक्सचर होता है कापर और जिंक का। किसका होता है? कापर और जिंक का। कांसा हुआ कापर टिन का, पीतल हुआ कापर जिंक का। गन मेटल, गन मेटल होता है कापर टिन और जिंक का। कापर टिन और जिंक का गन मेटल होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है कापर जिंक और निकिल का मिक्सचर होता है। कापर जिंक और निकिल का मिक्सचर होता है। ये हमको याद करना पड़ेगा। सोल्डर धातु जो होती है ये लेड और टिन का होता है। लेड पीबी प्लस टिन का मिक्सचर होता है। स्टेनलेस स्टील, ये कई बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। स्टेनलेस स्टील जो होता है ये है आयरन, क्रोमियम और कार्बन का। किसका? आयरन, Fe, क्रोमियम और कार्बन का। इन्हीं तीनों का ये मिक्सचर होता है। ये हमको याद रहना चाहिए और बहुत सारी परीक्षाओं में आपके नवोदय में तो निश्चित रूप से इनमें से एक न एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कांसा का कापर और टिन का है, पीतल कापर और जिंक का है, गन मेटल कापर टिन जिंक, जर्मन सिल्वर कापर जिंक निकिल, सोल्डर धातु कौन सी है? पीबी और टिन यानी लेड और टिन। और स्टेनलेस स्टील आजकल बहुत चला है ना, इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है और कार्बन होता है। ज्यादातर यही पूछा जाता है, इनकी परसेंटेज नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग जानते ही हैं। कांसे का प्रयोग ज्यादातर मूर्तियों में,
पीतल का प्रयोग, बर्तन, कलपुर्जे, पीतल का, टोटी वगैरह। तो इसको बार बार आप रिपीट करेंगे तो ये तैयार रहेगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक।